हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है सातवाहन युग, अध्याय 12। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो राजनीतिक इतिहास, भौतिक संस्कृति के पहलू, सामाजिक संगठन, प्रशासनिक ढांचा, धर्म और भाषा के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक इतिहास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। पुराणों में सातवाहनों को जो है आंध्र कहा गया है। सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो आंध्रों ने लगभग 300 वर्षों तक जो है शासन किया। यही समय सातवाहनों का शासन काल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। उन्होंने कण्वों को पराजित करके मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को जो है स्थापित किया था। सबसे पहले सिमुक के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमुक का जो समय है 60 से 37 ईस्वी पूर्व है। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक सिमुक था। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग व कण्व सत्ता को समाप्त किया, परंतु इस बात के प्रमाण उपलब्ध नहीं है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कण्व वंश का सुशर्मन शासन कर रहा था। इसके बाद कृष्ण, इसका समय है 37 से 27 ईस्वी पूर्व। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण, जिन्हें कान्हा कहा जाता था, ये शासक बना। कृष्ण या कान्हा ये शासक बना। ये सिमुक का मतलब भाई था। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो उसने 18 वर्षों तक जो है शासन किया, यानी 37 से 27 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया और नासिक तक सातवाहन शक्ति का इसने विस्तार किया। नासिक शिलालेख में इसका नाम मिलता है। इसके शासन काल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया। इसके बाद सातकर्णी प्रथम का जो समय है 27 से 17 ईस्वी पूर्व। सातवाहनों का देखिए, सातवाहनों का अगला शासक सातकर्णी प्रथम था। वह सिमुक का पुत्र या भतीजा था, यानी कृष्ण का पुत्र। उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। कहां पर मिलता है? सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। 10 वर्षों के शासनकाल में वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसने अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से जो है विवाह कर लिया। नायनिका से। ये किस वंश की राजकुमारी थी? अमीय वंश या अंगीय। उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से जो है सातकर्णी के कार्यों पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों पर जो है प्रकाश डाला गया है। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं, किस शैली की? मालव शैली की। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का जो है प्रचलन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हाल का जो समय है 20 से 24 ईस्वी पूर्व है। हाल इस वंश का 17वां राजा था। जो हाल था इस वंश का 17वां राजा था। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की जो है रचना की। हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की जो है रचना की। इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का जो है वर्ण है। इसके काल में देखिए, इसके काल में जो है गुणाध ने वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की जो है रचना की थी। वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ। कातंत्र के लेखक सरवर्मन उसके दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा, कातंत्र के लेखक कौन थे? सरवर्मन। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, समय है 106 से 130 ईस्वी। और इसके समय में इसकी माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इसके समय में इसकी माता बाल श्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य जो था
उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जिसका समय है 130 से 154 ईस्वी, इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ के साथ, जो सौराष्ट्र है या काठियावाड़ जो है, इसके शक शासक रुद्रदामन प्रथम, जिसका समय है 130 से 150 ईस्वी। तो सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया। उसने बौद्ध संघ को जो है अजकालिक, देखिए जो बौद्ध संघ है तो उसने बौद्ध संघ को अजकालिकय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को जो है करजक नामक ग्राम जो है दान में दिए थे। अजकालिकय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक गांव जो है दान में दिए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। वेणकटक नगर यानी नासिक जिला की जो है स्थापना की। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसका समय है 130 से 154 ईस्वी। पुराणों में उसका नाम पुलोमा सातकर्णी और टॉलमी के विवरण में सिरोपोलियमेओस के रूप में मिलता है। पुराणों में जो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, पुराणों में उसका नाम पुलोमा सातकर्णी और टॉलमी के जो विवरण है इसमें इसका नाम सिरोपोलियमेओस के रूप में मिलता है। मुद्राओं और अभिलेखों यानी नासिक, कार्ले और अमरावती में भी उसका नाम जो है मिलता है। तो मुद्राओं और अभिलेखों में भी उसका नाम मिलता है। संभवतः उसी ने 9 नगा की स्थापना की थी। 9 नगा उसने भी महाराज व देखिए इसने जो उपाधि धारण की थी महाराज की और दक्षिणापथेश्वर की, ठीक है, दक्षिणापथेश्वर की और महाराज की उसने उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौसेना शक्ति के पर्याप्त विकास का जो है प्रमाण है। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी, समय है 165 से 194 ईस्वी पूर्व। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है या घोतक है। भौतिक संस्कृति के पहलू देखिए, सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः जो है शीशे यानी लेड से निर्मित हैं, जो दक्कन में पाए जाते हैं। सातवाहन शासकों ने पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का जो है निर्गमन किया था। करीमनगर जिले, जो कि आंध्र प्रदेश में है, करीमनगर जिले के पेंडडंबंकुर, ठीक है, करीमनगर जिले के पेंडडंबंकुर, जो कि समय है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में पक्की ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेददार खपड़े का जो है प्रयोग पाया गया है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल पर पाए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पेंडडंबंकुर। प्लिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे 30 नगर थे। अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से जो है बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। इसके बाद सामाजिक संगठन क्या था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या कहा है, उसने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते, ठीक है, विच्छिन्न होते चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। ब्राह्मणों की जो ब्राह्मण थे, इनको भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही थे, किंतु उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया। शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्पी का उत्कर्ष हुआ, ठीक है, फले फूले। उन्होंने स्मारक और
शिला पट्टिकाओं का जो है स्थापना किया। देखिए शिल्पियों में गंधिकों का नाम जो है दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित है। गंधिकों का, गंधिक देखिए जो गंधिक हैं वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मकता के साक्ष्य मिलते हैं, यानी पितृसत्तात्मक समाज था। उनके शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की जो है प्रथा थी। गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि नाम से स्पष्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा जो है अधिक थी। किंतु सारथा जो है सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, यानी पितृसत्तात्मक था या पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी था वो पुत्र होता था। इसके बाद है प्रशासनिक ढांचा, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सातवाहनों ने अनेक प्रशासनिक इकाइयां वहीं रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी। देखिए उनके समय में जिले को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे, आहार। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या राज्यपाल बनाया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गैलमिक को सौंपा जाता था। किसको? गौलमिक को सौंपा जाता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। देखिए गौलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था को बनाए रखे। अनेक अभिलेखों में कटक और स्कंधावार शब्दों का जो है अधिक उल्लेख मिलता है। कटक और स्कंधावार ये सैनिक शिविर, ये दोनों जो थे ये सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान की जो प्रथा आरंभ की, यानी वैसे गांव को दान में दिया जाता था जो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के लिए कर मुक्त था। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था तथा उसे सिक्का ढलवाने का जो है अधिकार होता था। द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था तथा तृतीय श्रेणी का जो सामंत था उसे सेनापति कहा जाता था, यानी वो सेनापति कहलाता था। इसके बाद धर्म के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। कौन थे? जो सातवाहन शासक थे वो ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व किया था। वे कृष्ण, वासुदेव आदि वैष्णव देवताओं के उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया। इनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था। देखिए आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती नगर सातवाहनों के जो है याद रखिएगा, इनके शासन में विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। इसके बाद भाषा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। प्राकृत ग्रंथ गाथा, देखिए गाथा हासतसई या गाथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है। इसमें 700 श्लोक हैं जो सभी प्राकृत भाषा में हैं। तो प्राकृत ग्रंथ गाथा हासतसई या गाथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की जो है रचना बताई जाती है। इसमें कितने श्लोक हैं? 700। ये प्राकृतिक भाषा में, ये सभी श्लोक प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? बताइए, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो प्रतिष्ठान, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसको जो है इनके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? सातवाहन वंश का जो कह सकते हैं कि महान जो शासक हुए, यानी जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हुए, वो थे गौतम पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतम पुत्र सातकर्णी। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है?
बताइए, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्ष्वाकु। 6 नंबर है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा सातवाहन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 7, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसका सही जवाब बताइए। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है किस पुराण में? तो मत्स्य पुराण में मिलती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, किस सातवाहन वंश के शासक ने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की? किस सातवाहन वंश के शासक ने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9, 2 अश्वमेघ यज्ञ एक राज सूर्य यज्ञ करने का जो श्रेय है किस सातवाहन नरेश को दिया जाता है? 2 अश्वमेघ यज्ञ और एक राज सूर्य यज्ञ करने का जो श्रेय सातवाहन नरेश को दिया जाता है, नाम है सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, सातवाहन काल में प्रशासन में या प्रशासनक में भाग लेने वाली महिला या महिलाएं थी। सातवाहन काल में प्रशासन में भाग लेने वाली जो महिलाएं थी, बताइए कौन कौन सी महिलाएं इसमें शामिल थी? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा नागनिका, ठीक है, नागनिका और गौतमी बलश्री। पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर है, भारत में भूमिदान की प्रथा प्रारंभ हुई। बताइए, भारत में भूमिदान की प्रथा जो है किस युग से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन बी सातवाहन युग से। 12 नंबर है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृत भाषा थी। 13 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखीय स्रोतों में किससे सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती? निम्नलिखित अभिलेखीय स्रोतों में किससे सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। किसमें जानकारी नहीं मिलती? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सुदूर दक्षिण में इतिहास का जो आरंभ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।